भविष्य में हम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वेरी गुड। बच्चों को बेहतर है कि अपने स्तर से और मतलब सोशल मीडिया से दूर रखकर, मोबाइल से दूर रखकर मैंने बच्चों को अपने स्तर से भी पढ़ाया। सीतामढ़ी जिला का नाम रोशन करने वाला, बिहार में 9वां स्थान प्राप्त करने वाला छात्र हमारे साथ मौजूद है, गौतम कुमार। इन्होंने 500 अंक में 476 अंक प्राप्त करके सीतामढ़ी जिला का मान जो है बढ़ाया है। साथ में ही अपना स्थान जो है स्टेट टॉपर में 9वां प्राप्त किया है। आइए इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इतने बड़े पैंडेमिक में किस तरह से तैयारी, कोरोना में आपने किस तरह से पढ़ाई किया, किस तरह से तैयारी किया जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है। कोरोना काल में हम सेल्फ स्टडी करके और पापा और दादाजी का सहयोग मिला, वे सब हमको मोटिवेट किए, जिस कारण से आज इस सफलता हाथ लगी है। श्रेय सबसे ज़्यादा किसे दीजिएगा आप? श्रेय हम सबसे ज़्यादा दादाजी और पिताजी को देना चाहेंगे। दादाजी और पिताजी को जी। इन्होंने किस तरह से आपको मोटिवेट किया, ये थोड़ा बताइए, क्योंकि और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें भी लगेगा कि हाँ बच्चों को किस तरह से गाइड किए हैं आपके पिताजी और दादाजी। ये हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए बोलते थे, कभी बोलते थे ये पढ़ो वो पढ़ो, आगे मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अच्छा, मतलब बताते थे कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है ना। इतनी बड़ी जो सफलता मिली है इसमें मम्मी पापा के लिए आप क्या कहिएगा? मम्मी पापा का बहुत योगदान रहा। मम्मी समय पर खाना देती थी और पापा हमेशा गाइडलाइंस करते थे कि ये पढ़ो, आगे कुछ करना है तो पढ़ो। भविष्य में आप क्या बनना चाहिएगा? भविष्य में हम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वेरी गुड। गौतम, आमतौर पर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बच्चों पे प्रभाव, एक तरह से दबाव डालते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तो क्या आपको भी ऐसे ही दबाव का सामना करना पड़ता था? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। पापा हमेशा बोलते थे पढ़ो, लेकिन वैसा दबाव कोई नहीं था। जो बच्चे अभी 10वीं का तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहिएगा? उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि लगन से पढ़े और आगे चल कर मम्मी पापा और गुरुजनों का नाम रोशन करें। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बिजनेसमैन है, प्रेस चलाते हैं। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। जी। अच्छा, और माता जी? गृहिणी है। आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर समय सोशल मीडिया और फ़ोन पे देते हैं, तो आप भी ज़्यादा समय सोशल मीडिया और फ़ोन पे देते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चे देते हैं समय, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए कहना चाहेंगे कि उतना समय नहीं देने के लिए, ताकि उनका भविष्य भी बिगड़ सकता है ऐसे। अच्छा, ज़्यादा समय देने से भविष्य बिगड़ सकता है। आप किस तरह से तैयारी किए थे? क्लासेज वगैरह कैसे करते थे? कैसे पढ़ाई की जो शेड्यूल होती थी कैसी? एकदम एक रूटीन बनाए हुए थे, उसी हिसाब से पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान रहता था और टीचर का भी सहयोग था। सेल्फ स्टडी का ज़्यादा ध्यान रहता था जी। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा क्रेडिट दादाजी को देना चाहेंगे। दादाजी को क्यों? दादाजी हमेशा हमें पढ़ाते थे, बेसिक उनके द्वारा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं दादाजी? दादाजी पहले धनकौर मिडिल स्कूल के हेड मास्टर थे, साइंस से शिक्षक थे साइंस के। अच्छा, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। जी। इतनी बड़ी पैंडेमिक थी कोरोना, और अभी भी है, तो लॉकडाउन के होने की वजह से क्लास वगैरह, स्कूल वगैरह भी नहीं होती थी, फिर भी आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है, तो किस तरह से प्रभावित किया ये कोरोना आपको और आपकी पढ़ाई को? इसमें प्रभावित किया, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी और पापा का गाइडलाइंस के चलते इतना बड़ी सफलता हाथ लगी। अच्छा, तो ये कोरोना इतनी जो सफलता आपको मिली है उसके लिए अच्छा साबित हुआ, या इससे भी अच्छा आप कर सकते थे अगर लॉकडाउन कोरोना नहीं होता तो? अच्छा साबित हुआ, परंतु बुरा भी प्रभाव डाला। बुरा प्रभाव किस तरह से डाला आप पे? बुरा प्रभाव डाला कि क्लासेज नहीं चलती थी, क्लासेज चलती तो और एक्सपीरियंस टीचर सब स्कूल में रहते थे और आगे नंबर आ सकता था। अच्छा, उम्मीद क्या थी आपकी? उम्मीद यही थी कि कम से कम बिहार में जाए। तो बिहार में तो आपने 9वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें तो 476 है आपकी, तो उम्मीद क्या थी आपको? इससे ज़्यादा थी? जी, लगभग
बिहार टॉप 10 में जगह बनाने की थी। टॉप 10 में तो आप हो ही, 9वां स्थान आपने प्राप्त किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्क्स आपके 476 है, क्या उससे ज़्यादा होना चाहिए था आपकी उम्मीद के अनुसार, या फिर ठीक है? जी, उम्मीद के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 480 पा। अच्छा, मतलब 4 अंक आपके हिसाब से कम हैं। चलो कोई नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपने टॉप 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया और सीतामढ़ी जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। स्कूल की अगर हम शिक्षकों की बात करें तो आपके स्कूल में कोई ऐसे शिक्षक थे जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सफलता में आपको योगदान दिया? जी, सलाउद्दीन सर थे, और एक बाहर से संस्कृत के टीचर मंगाए गए थे। संस्कृत के टीचर स्कूल में नहीं था, इसीलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपको अंक प्राप्त हुआ है? विज्ञान में। कितना आया आपको? 99। बहुत अच्छा। तो ढेर सारी शुभकामना रहेगा आपके साथ हमारा। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है आगे चलकर देश का सेवा करो। जैसे आपने बताया कि मैं डॉक्टर बन के देश का सेवा करना चाहता हूँ, तो ज़रूर आप मेडिकल के क्षेत्र में जो है आप मुकाम जो है बहुत बड़ी मुकाम हासिल करो। शुभकामना मेरा रहेगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा बात करेंगे गौतम कुमार के पिताजी से। इन्होंने किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया, क्योंकि बार बार जो हमारे साथ टॉपर जो हमारे साथ मौजूद हैं गौतम कुमार, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के मोटिवेशन की वजह से जो सफलता हासिल किया है। तो मैं इनके मोटिवेशन और इनकी जो व्यवहार रहा है बच्चों के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। तो आपने अपने बच्चों को किस तरह से इतनी बड़ी सफलता में योगदान दिया? बच्चों को बेहतर है कि अपने स्तर से और मतलब सोशल मीडिया से दूर रखकर, मोबाइल से दूर रखकर मैंने बच्चों को अपने स्तर से भी पढ़ाया। और क्या कहते हैं, टीचर लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। हालांकि बेसिक मजबूती इनके दादाजी के सहयोग से ही हुआ, क्योंकि दादाजी जो है साइंस टीचर थे शुरू से ही, और अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनका भी सहयोग रहा। और परिवार में बेसिकली हमारे 2 भाई, हम 3 भाई हैं। 3 भाई के 2 बड़े लड़के हैं। एक जो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पद पर हैं, एक इंजीनियर है। तो और बच्चे भी इससे जो बड़े हैं वो सब 2 बच्चियां हैं जो टीचर ट्रेनिंग कर रही है, मतलब कि अच्छे डाइट से कर रही है। और अब क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार जो है हमेशा से अग्रसर रहा है। सभी परिवार में ग्रेजुएट लोग हैं, मतलब किसी में जो है। अच्छा, आमतौर पे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पे दबाव बनाए रहते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहिएगा आप? नहीं, इस ढंग का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को गाइडलाइंस ज़रूरी है और इस ढंग का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वो अच्छे करेंगे ही, ये गाइडलाइंस की ज़रूरत है। बाकी दबाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे पर दबाव नहीं होना चाहिए, दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, सर आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम आपसे थोड़ा ज़्यादा हटके क्वेश्चन करेंगे। सर, ये जो कोरोना है पैंडेमिक, किस तरह से प्रभावित किया है बच्चों को? बहुत प्रभावित किया है बच्चों का। जो ये स्कूल और ये कोचिंग वगैरह जो बंद हो गया, इसमें बहुत प्रभावित हुआ है। हालांकि बच्चा ऑनलाइन क्लास किया है, लेकिन कुछ ही दिनों तक ऑनलाइन क्लास कर पाया, सही ढंग से क्लास नहीं हो पाया, तो बहुत प्रभावित हुआ है इससे। अभी भी स्कूल और कोचिंग जो है बंद कर दिया गया है, तो आप इसके बारे में कुछ कहिएगा कि जो मतलब मार्केट बंद नहीं है लेकिन क्लास और कोचिंग स्कूल वगैरह बंद कर दिया गया है, इसके विषय में कुछ कहिएगा आप? नहीं, बिल्कुल जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो मामला बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि इसमें जो सरकार का गाइडलाइंस है उसको पालन करना चाहिए। लेकिन अच्छे मतलब कि जो है क्या कहते हैं, अच्छे नागरिक का दायित्व है
कि सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। लेकिन बच्चों का ये कहना है, कल प्रोटेस्ट भी हुआ था बहुत जगह, तो बच्चों का ये कहना है कि मार्केट वगैरह या फिर चुनावी रैली इलेक्शन वगैरह में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन कोचिंग स्कूल में ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नहीं था तब नहीं था, लेकिन जब कोरोना का मामला बढ़ गया तो बढ़ रहा है तो गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जो है गौतम कुमार, बिहार स्टेट टॉपर में जो है 9वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और सीतामढ़ी जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी बात किया और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनका योगदान रहा है बच्चों को इतनी बड़ी सफलता दिलाने में। जो पेरेंट्स के लिए इन्होंने बताया, बाकी पेरेंट्स को भी इस पर एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया और साथ में जो इनके बच्चे भी उस फ्रीडम को समझे सही मायने में। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा, आगे भी हम ऐसे मेधावी छात्रों से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं गौतम, आगे ऐसे ही आप टॉप करते रहो।